पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किसानों की समस्या में उलझा करके देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक बड़ी समस्या जो लगातार चीन और भारत के बीच में बढ़ रही है तल्खियां, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चीन जो है लगातार भारत की जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है, पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। अगर ये चीजें देखी जाए तो लगातार चीन जो है भारत को धमकियां दे रहा है और भारत के सिलीगुड़ी के जरिए जो है भारत के ऊपर बड़े हमले की तैयारियां कर रहा है। पर भारत सरकार जो है वो लगातार आश्वासन और सुरक्षा का बहाना बना करके तमाम प्रतिक्रियाएं देने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। जहां देश की जनता से चीन के मसले को छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सीना तान करके देश की जनता से झूठ भी श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हुए अक्सर दिखाई दे रहे हैं। चीन और भारत के बीच चल क्या रहा है? जब इतनी तल्खियां बढ़ रही हैं, तो क्यों चीन के साथ में समझौता किया जा रहा है? आखिरकार क्या बड़ी वजह है? उन वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। तो जब चीन और भारत का मसला उलझ रहा है, तो वहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को मैदान में उतार दिया गया है चीन और भारत की समस्या से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर एक चीज को बारीकी से आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें, चीन भूटान को अपने पक्ष में करने और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करने के लिए काम कर रहा है। चीन की धमकियां और भारत का सुरक्षा से समझौता करना, आखिरकार बड़ी वजह क्या है? आपको बता दें कि बीजिंग भूटान को अपने पक्ष में करने और भारत के अलकीजी हिल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करने के लिए हठपूर्वक काम कर रहा है, जो कि तस्वीरें लगातार चीन के माध्यम से सामने आ रही हैं। बीजिंग भूटान को अपने पक्ष में करने और भारत के अलकीज हिल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करने की योजना बना चुका है। चीन का नया भूमि सीमा कानून सामाजिक आर्थिक समृद्धि और ढांचागत उछाल हासिल करने और अपनी सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर समन्वित ध्यान आकर्षित करने का दावा करता है। ऐसा लगता है कि अनुमानित वास्तविकता को व्यापक मीडिया कवरेज मिला है, लेकिन चीन के अभ्यस्त दोहरे व्यापक को जानते हुए नई दिल्ली के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे कानून की उपधाराओं को समझाने में अधिक से अधिक सावधानी बरते और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए संभावित जोखिम को कम करने के लिए पूर्व सक्रिय रूप से कार्य करे, जिसे कानून आमंत्रित कर सकता है लंबे समय में। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थिति समिति ने 23 अक्टूबर 2021 को भूमि सीमा कानून को मंजूरी दी, जिसके 1 जनवरी 2022 को लागू होने की सूचना मिली। कानून पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के रूप में कहता है कि पवित्र और अहिंसक और सीमावर्ती क्षेत्रों पर गश्त, ढांचागत और गहन सीमा सर्वेक्षण और निगरानी गतिविधियों की गहनता के संदर्भ में कानूनी और सैन्य एकाग्रता को स्पष्ट करता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी नागरिकों और संगठनों से सहयोग सुनिश्चित करना है और उन्हें स्थायी संरचनाओं का निर्माण नहीं करने या ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित करता है और घुसपैठियों और अत्याचारियों के खिलाफ हथियारों के उपयोग को निर्धारित करता है। स्टेट काउंसिल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिस ऑफ चाइना, जैसा कि दी ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट दी गई है, उसने 2019 में अपनी विशाल भूमि और समुद्री सीमा को सुरक्षित करने में शामिल जटिलता को व्यक्त किया है, जिसमें 22,000 किलोमीटर से अधिक सीमा भूमि, 18,000 किलोमीटर की तटरेखा शामिल है। तो वहीं इस अत्यधिक बड़ी और व्यापक सीमा रेखा को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए कानून को बीजिंग की सीमा संबंधी कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत ही आवश्यक अतिरिक्त बताया गया है। ये लगभग अच्छा
और अच्छा लगता है, लेकिन भारत पर इसका असर देखने की जरूरत है, क्योंकि भारत चीन सीमा सीमांकन में स्पष्टता मौजूद है। चीन ने हमेशा एलएसी के साथ 3488 किलोमीटर से अधिक में अपने बदमाशी व्यवहार का प्रदर्शन किया है, यानी कि 3488 किलोमीटर की जगह जो है वो चीन ने पूरी तरीके से हथिया ली है। डोलकामा संकट, गलवान घाटी, गतिरोध और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही चीनी गतिविधियां कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां हैं जो भारत को चिंतित करती हैं और अपनी से रक्षात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करती हैं। इसके शीर्ष पर नया भूमि सीमा कानून भारत के लिए अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे में तेजी लाने पर गंभीरता से पुनर्विचार करने और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए दुर्जयी सीमावर्ती राज्य मार्गों और अन्य रक्षा संबंधित प्रतिष्ठानों में निर्माण की योजना की त्वरित संरचना में आगे बढ़ाने के लिए तत्कालीन उत्पन्न करता है। जहां एक तरफ चीन जो है हमारी जगहों को कब्जा कर रहा है, वहीं भारत सरकार जो है वो जी हुजूरी पर लगी हुई है। 56 इंच की छाती तानने वाले, लाल लाल आंखें दिखा करके दूसरे देशों को डरा देने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी चीन के मसले पर पूरी तरीके से खामोश हैं। जहां चीन के मसले पर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन भी सरकार को अपने समर्थन देने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और मजबूरी नहीं बल्कि सरकार को बचाने के लिए एक हथकंडा बिग बी अमिताभ बच्चन द्वारा अपनाया गया, जिसमें उन्हें खुद मुंह की खानी पड़ी और लोगों ने बिग बी अमिताभ बच्चन से ही सवाल करने शुरू कर दिए हैं। चीन को लेकर के उन्होंने एक केबीसी में एक सवाल पूछा, जिसमें अमित जी बिना वीजा के पैंगोंग झील पर जाकर दिखाए। कुछ घंटे पहले केबीसी पर मानस नाम के कंटेस्टेंट ने पैंगोंग झील जाने की इच्छा जताई और अमिताभ को भी वहां जाने की सलाह दी, मगर साल भर पहले से यह जगह जहां 3 इडियट की शूटिंग हुई थी चाइना के कब्जे में हो गया है। अजीत डोभाल की चाइना के विदेश मंत्री के साथ फोन पर 4 घंटे बातचीत हुई और देश को प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि हो गया, चाइना के साथ समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ ये किसी ने नहीं बताया। बाद में इंटरनेशनल सोर्स से पता चला कि पैंगोंग झील चाइना की तरफ चली गई है, मगर यह बात किसी मीडिया ने नहीं बताई। केबीसी तक पहुंचने क्षमता रखने वाले जागरूक नागरिकों को भी देश का मीडिया भ्रमित करके रखा हुआ है। बुद्धिजीवी से लेकर सभी को हर विषय पर भ्रमित करके रखा जा रहा है। अच्छे इतिहासकारों ने भी सावरकर की असलियत कई दशकों तक छिपाए रखने में सफलता पाई। यही देश के वर्तमान और इतिहास की हकीकत बन चुका है। तो वही तमाम लोग जो हैं मोदी हुकूमत की चीन पर खामोशी को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। तो वहीं दीपक आसिम लिखते हैं कि बहादुर शाह जफर के शासनकाल में धर्म परिवर्तन पर रोक थी, बादशाह से इजाजत लेनी पड़ती थी। एक हिंदू ने मुसलमान होने के लिए अर्जी दी, बादशाह के सामने उसकी पेशी हुई। बादशाह ने पाया कि उक्त शख्स फायदा उठाने के लिए मुस्लिम होना चाहता है, इजाजत नहीं दी गई। बकरीद पर मुस्लिम धार्मिक घड़े की तरफ से मांग उठी कि हम गाय की कुर्बानी करेंगे, बादशाह ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये सब कपोल कल्पना या व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। विलियम डेलरिम्पल की किताब दी लास्ट मुगल में छपे हुए तथ्य हैं। इस किताब को डेलरिम्पल ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लिखा है। उन दिनों की अखबार छापते थे और आज की अभिलेखकार में वो सुरक्षित है जिनसे ये जानकारी ली गई है। साथ ही जानकारी का स्रोत वो खत है जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को यहां से लिखे और वहां से जवाब आए। किताब बहुत ही रोचक है। 1857 की क्रांति में मेरठ से हाई हथियारबंद विद्रोही सेना ने अचानक दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजों का कत्लेआम किया और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित किया। बादशाह की कोई भूमिका इस विद्रोह में नहीं थी, मगर खामियाजा पूरा भुगतना पड़ा। अंग्रेजों ने उनके बेटे का सिर काटकर उन्हें भेजा। अंत में सजा हुई और बर्मा में जेल में ही उनकी मौत हुई। जेल से बचने के लिए जफर ने माफी नहीं मांगी। अगर मुगल बादशाह हिंदुओं पर अत्याचार किया करते थे तो विद्रोही
सेना ने क्यों जफर को अपना बादशाह बनाया था। अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया मगर जोधाबाई को मुस्लिम नहीं बनाया, उल्टे खुद इस्लाम छोड़ दिया और शाकाहारी भी हो गए। उनके धर्म का नाम दीने इलाही था, जो सभी धर्मों को अच्छी अच्छी बातों को जोड़कर बनाया गया था। अकबर को सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर उनकी परिचर्चा करने में मजा आता था। शाकाहार की प्रेरणा उसे जैन संतों से मिली। जैन पर्वों पर तब वधशालाएं बंद रखी जाती थी और मांसाहार की अनुमति नहीं होती थी, जो आज भी हिंदू जैन पर्वों पर जारी है। अंधभक्तों को जो इतिहास व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाता है वो केवल नफरत उपजाने वाला होता है। असल इतिहास बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाला है। अंधभक्तों को और देश की जनता को सिर्फ व्हाट्सएप से आए हुए यूनिवर्सिटी में उलझा करके रखा है। किस तरीके से पैंगोंग झील पर समझौता हुआ है चीन से भारत सरकार का, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही। मीडिया पूरी तरीके से खामोश है और बिग बी अमिताभ बच्चन भी सरकार के बचाव में तमाम सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। तो चीन लगातार भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। सवाल यही उठता है कि देश के प्रधानमंत्री कब अपनी लाल आंखें दिखा करके चीनी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।